तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, हम और टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पिछले ही वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देख लेना। हम पढ़े थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कोई चार्ज है, इतना तो पता चल गया था कि चार्ज के चारों तरफ एक जोन होता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस जोन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उस एक जोन में किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहें उस चार्ज के वजह से, जिसके वजह से वो जोन है, वो क्षेत्र है, तो कितना होगा, उसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही चीज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे एक चार्ज है Q, इसके वजह से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट है P, तो P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको तो पहले E से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। हम इतना पढ़ लिए। ठीक है, न्यूटन पर कूलम कैसे होता है देखना, इसका डेफिनेशन देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज होता क्या है, जैसे ये एक चार्ज है Q, हम जानना चाहते हैं कि इससे R डिस्टेंस दूर, मान लो यहाँ पे पॉइंट है P, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। ठीक है, तो देखो क्या करना है, एक यूनिट चार्ज को इस जगह रख दो। मान के चलो 1 कूलम का चार्ज, यूनिट चार्ज 1 कूलम का ही होता है, तो यूनिट चार्ज यहाँ पे रख दो, और इस पर जितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज के वजह से, फोर्स कितना, फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो K Q1 और दूसरा Q2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर इसी चार्ज, जो यूनिट चार्ज है, इसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी से डिवाइड कर दो, जो बचा जैसे के Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बचा, तो यही इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आया? इसलिए देखो के Q न्यूटन फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए ये यहाँ पे SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है। डायमेंशन निकालना है तो न्यूटन, देखो ऊपर न्यूटन है, मतलब फोर्स का यूनिट है। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 डिवाइडेड बाई कूलम है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT, तो क्या हो गया, MLT-3A-1, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, मान लो R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो वहाँ पे क्या करना कि वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देना, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेना, और उसी यूनिट चार्ज से उसको डिवाइड कर देना, और जो बचेगा वैल्यू वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस चार्ज की वजह से हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? यार सिंपल से तुम एक फॉर्मूला ही याद रख लेना, जैसे Q चार्ज है, Q चार्ज के वजह से R डिस्टेंस दूरी इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, जैसे अरे सिंपल है। देखो फोर्स का क्या होता है, कूलम फोर्स का Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दो चार्जेस के बीच में था, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता था। ठीक है, दोनों चार्जेस को लिख देना। यहाँ पे एक चार्जेस के लिए ही बात कर रहे हैं कि एक चार्जेस की वजह से R डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिंपल सा KQ बटे R स्क्वायर, बस एक चार्ज है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख लेना। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस की वजह से अवे द चार्ज जाता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड द चार्ज जाता है। ठीक है, प्लस से दूर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से दूर भागता है। जैसे ये एक प्लस चार्ज है, ठीक है, इससे दूर भागेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो इससे दूर भागेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर यही एक नेगेटिव चार्ज हो जाता तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो इसका डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज, मतलब चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। ठीक है, फॉर्मूला यही था KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था, यही फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे है मान के चलो 5 कूलम का चार्ज प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे मान के चलो यहाँ 2 मीटर के डिस्टेंस पर इस
पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तुमसे, ठीक है। और बताना कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका फॉर्मूला क्या था, KQ/R², ठीक है। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है। और इनटू Q के जगह है 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो प्लस रहे -5 कूलम चार्ज रहे, यहाँ पे साइन नहीं लिखना है, साइन को डिनोट यहाँ पे नहीं करना है। साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम पता कर ही लिए कि प्लस के वजह से अवे द चार्ज होता है और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड द चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज यूनिट नहीं लिखना, आगे का मतलब ये साइन नहीं लिखना, ठीक है। और R², डिस्टेंस कितना है 2 × 2 R², ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको और एक कैलकुलेशन करना है तो आप खुद कर लेना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वैसे इस यूनिट को आप समझेगा कि कैसे आया अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इसके बारे में पता चलता है कि वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स A and B having charges of +2 × 10⁻⁻6 कूलम and -4 × 10⁻⁻6 कूलम respectively are held fixed at the separation of 20 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, किस पॉइंट पर जीरो होगा, ठीक है। यही पूछ रहा है। देखो हम समझाते हैं आपको कैसे, क्या बोल रहा है। जैसे ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। A पॉइंट पर है चार्ज +2 × 10⁻⁻6 कूलम और B पॉइंट पर चार्ज है -4 × 10⁻⁻6 कूलम। उसे मैंने ये पढ़ाया है, उसी कॉन्सेप्ट पे है ये बेस। और इसका बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको लिंक दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ जाएगा आपका, आप देख लेना वहाँ पे। उसमें था कि प्लस माइनस के बीच में नहीं आना और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। जैसे था कि 2 चार्जेस था और थर्ड चार्ज को किस पॉइंट पर रखें कि उस पर फोर्स 0 आए। तो यही चीज़ हमने उसमें उस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको देखना होगा तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। अब देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। तो देखो प्लस माइनस के बीच में नहीं आना है और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। देखो दोनों प्लस है माइनस है, अगर दोनों सेम चार्जेस सेम हो जाते, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज था ये भी पॉजिटिव चार्ज था होता, तो हमने तो बीच में ही कहीं पे इसी लाइन के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट मिलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। लेकिन यहाँ अपोजिट चार्जेस से मतलब इस लाइन के बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। मैग्नीट्यूड कम किसका है, इस ए पॉइंट का। तो यहीं पे मान के चलो, यहाँ पे हम x डिस्टेंस दूर ये P पॉइंट पर मान कर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A और इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पे पॉइंट 0 होगा। देखो A के वजह से अवे द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे, क्योंकि प्लस चार्ज है, और B नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों इक्वल होगा तभी तो कैंसल आउट होकर इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिए कि x डिस्टेंस दूर है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से निकाल दो कि Q कितना है, इसका चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻6 KQ/R²। अभी सेंटीमीटर में ही रहने दो, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। अब B की वजह से KQ, यहाँ पे साइन यूनिट का नहीं करना कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देना, उसे नहीं करना, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 20 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट तो आपको खुद करना होगा, काटना फिरना आपको कुछ खुद होगा। देखो मैंने कैलकुलेट करके इतना कर दिया, ठीक है। 20 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 × x का तो होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और होल स्क्वायर कर दिया तो 20 + x इज इक्वल टू √2x। इतना आ गया समझ में।
√2x है, √2 का वैल्यू 1.4 होता है, ये जान लेना। 20 + x कुछ टर्म होते हैं कि याद रखने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो 1.4x हो गया यहाँ पे, तो 20 = 1.4x - x हो गया, ये x इधर जाकर हो गया, तो 20 कितना हो गया 0.4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, इंटू x, तो x 20 / 0.4 ऊपर गया 4, देखो 50 सेंटीमीटर आ गया आंसर। 50 सेंटीमीटर अप्रोक्स 50 सेंटीमीटर इससे एक पॉइंट से इस साइड x डिस्टेंस दूर जाएंगे, तब यहाँ पे ऐसा पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये अपने से करना, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को करना, अपने से समझना, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन को लेकर, और भी क्लियरिटी अच्छे से समझ में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट घुमा दिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा है अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज ही पूछ दिया तुमसे कि क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। यहाँ साइन का पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, सब बात नहीं कर रहा है, वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड तुमसे पूछ रहा है। एक पूछ रहा है, देखो समझाते हैं क्या पूछ रहा है। एक चार्ज है Q, इससे 40 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम है। अब पूछ रहा है इस चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा आपको उसी फॉर्मूला पे इसको लगा देना है, आपको आ जाएगा आंसर। देखो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R², और इसका वैल्यू है 5। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q का Q लिख दो, R कितना है, देखो R² 40 × 40, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 100 × 100 कर दो, = 5। देखो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो मैंने कैलकुलेशन किया तो ये आया 8.89 × 10⁻11 कूलम, यही चार्ज, ये आया मैग्नीट्यूड, यही चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। सिंपल सा देखो क्या किया कि फॉर्मूला बैठा है, फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा था कि 5 है, बाकी K का वैल्यू हमको पता था, Q नहीं पता था तो उसको छोड़ दिया, और R हमको पता ही था कि 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज किया, और लास्ट में कैलकुलेशन कर इतना 8.89 × 10⁻11 कूलम आ गया, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सीख लिया। आप क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेना और एक्स्ट्रा, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी इस चीज़ में, ठीक है। और वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, और इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, उसका भी लिंक दे देंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। इस सब सारे चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और वो प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने जो पढ़ाया अपने वीडियो की लिंक आप देख लेना, ठीक है, जाके। तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।